जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गोपालगंज की स्थापना शाखा की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत अदर स्टेट की ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीटेट में 60% यानी 90 नंबर से कम है, तो आप लोग का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है उसके यहाँ पर जाँच करने को लेकर 6 पेज का जो आपका लेटर है वो यहाँ पर इस कार्यालय के माध्यम से जो है आपका जारी किया गया। पहले पेज में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गोपालगंज के हैं, तो उनके तरफ से इस जिले के जितने भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये आपका पत्र प्रेषित किया गया। उसके साथ यहाँ पर जितने भी आपके चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको ये आपका जो पत्र है वो यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। आप यहाँ पर सब्जेक्ट में जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका चयन बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर आपका यहाँ पर चयन बीपीएससी टीआरई 2 में है और आप यहाँ पर कार्यरत हैं और बिहार राज्य के बाहर यानी आप यहाँ पर अदर स्टेट के हैं और प्रारंभिक महिला अध्यापिका यानी आप या तो प्राइमरी में हैं या फिर आप यहाँ पर 6 to 8 यानी जूनियर में हैं। तो जो आप लोग यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर जांचों उपरंत मतलब जांच करने के बाद जो आपके यहाँ पर प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपका उपलब्ध कराए जाने को लेकर आपके बोले गए हैं। यानी ये जो आपका प्रतिवेदन होगा जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को देंगे और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके चिन्हित मध्य विद्यालय के जो आपके प्रधानाध्यापक हैं उनके तरफ से ये जो आपका प्रतिवेदन है ये यहाँ पर आपका जमा जो है किया जाएगा। आप यहाँ पर प्रसंग में जो है वो देख सकते हैं, वहीं आपका मामला है जो आपका 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपके आदेश जारी किए गए थे उसी आदेश के आलोक में ये जो आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपके जांच करने को लेकर बोला गया है। नीचे आप देखेंगे तो वहीं जो आपका हाई कोर्ट में मामला था उसके बारे में आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं। जो आपका इब्तिसाम शाहीन बनाम जो आपका बिहार सरकार वाला मैटर था, तो फिर उसके बाद पटना हाई कोर्ट की तरफ से बोला गया कि जो आपकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो स्पष्टीकरण के तौर पर सबमिट करें कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सीटेट में कितने नंबर चाहिए। तो फिर यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 को एक आदेश आपका जारी कर दिया गया जिसमें आपका बोला गया कि बिहार राज्य के बाहर की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु जो आपका 5% का जो आपका छूट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है यानी आप यहाँ पर बिहार से बाहर के हैं तो आप लोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम जो आपके उत्तीर्णांक है उसके लिए यहाँ पर आपके 60% अनिवार्य है, यानी आप लोग का सीटेट में 90 नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र किए गए हैं। और आगे यहाँ पर आपके जो आपके गोपालगंज के स्थापना हैं उनके तरफ से आपका बोला गया है कि जितने भी इस जिले में शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का जो आपका फोल्डर है जो आप लोग जमा करते हैं जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो वो सभी फोल्डर जो आपके विद्यालय और उसके साथ ही जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो आपका कार्यालय है तो वहाँ पर आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जमा है। इसलिए यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर अवलोकन यानी जाँच किया जाए और जाँच करने के बाद जिस भी जो शिक्षक हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हो तो उसका यहाँ पर जाँच किया जाए और जाँच करने के बाद यहाँ पर जो आपके प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपका समर्पित करना है। और इसमें यदि मान लीजिए कोई शिक्षक है जिसका जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है तो उस पर बीपीएससी वाला जो आपका वाटर मार्क है वो यहाँ पर आपका नहीं लगा है, तब ऐसे अभ्यर्थियों का जो आपका सीटेट का प्रमाण पत्र होगा तो सीबीएसई की जो आपकी वेबसाइट है उसके माध्यम से यहाँ पर आपके जाँच करने को लेकर बोला गया है। और जाँच करने के बाद जो आपके प्रतिवेदन है वो यहाँ पर आपका समर्पित करना है। ये जो आपके प्रतिवेदन होगा आपको यहाँ पर समर्पित नहीं करना है बल्कि जो आपके विद्यालय के एचएम और साथ में जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होगा तो उसके माध्यम से आपका प्रतिवेदन समर्पित करना होगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो इसमें उसी के बारे में आपका जिक्र किया गया है कि यहाँ पर जो आपका सीटेट में आपका नंबर होना चाहिए वो यहाँ पर आपके 60% आपके यहाँ पर होने चाहिए। और ये जो आपका प्रतिवेदन है 18 जून 2024 तक जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना शाखा है गोपालगंज की, तो वहाँ पर ये आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो ये आपका पहला पेज का जो आपका लेटर है आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे दूसरा पेज में तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से जो आपका प्रतिवेदन होगा वो यहाँ पर आपके विद्यालय के जो एचएम होंगे उनके तरफ से आपका समर्पित करना है। इसमें आपका उसी के बारे में यहाँ पर आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जैसे आप विद्यालय के एचएम हैं तो आपके विद्यालय में जितने भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं सभी का यहाँ पर जो है वो आपका सीटेट में यानी जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है तो उसमें यहाँ पर आपके 60% से ऊपर हैं, यानी 60% का मतलब सीटेट में 90 नंबर से ऊपर हैं, कम किसी का नहीं है। तब यहाँ पर जो आपके प्रतिवेदन होंगे यहाँ पर विद्यालय के एचएम जो है आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको दे देंगे। और यदि मान लीजिए इनके विद्यालय में कोई ऐसी अदर स्टेट के फीमेल जो शिक्षिका हैं जिनका यहाँ पर 60% से कम नंबर होगा तो उनका यहाँ पर जो डाटा होगा वो यहाँ पर आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपका यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। तो ये आपके विद्यालय के एचएम करेंगे। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर तीसरे पेज में देखेंगे तो ये जो आपका तीसरा पेज है यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके लिए है। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि जो आपके प्रधानाध्यापक यानी जो किसी विद्यालय के एचएम की तरफ से जो आपके प्रतिवेदन दिए गए थे तो फिर उस प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया और इसमें
इसमें आपका पाया गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में ये जो आपका प्रखंड है, तो इस प्रखंड के जितने भी आपके विद्यालय हैं, तो उन सभी विद्यालयों में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर कार्यरत हैं, तो उन सभी लोगों का सीटेट में यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र है, तो उसमें यहाँ पर आपके 60% यानी यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से अधिक है। तो यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, ये आपका जो प्रतिवेदन होगा जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना होगा, तो वहाँ पर इनके माध्यम से आपके समर्पित जो है कर दिया जाएगा। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तीसरे पेज में, तीसरे जो आपका पेज का लेटर है, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके उप निदेशक हैं माध्यमिक जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार, तो उनके तरफ से जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर 11 जून 2024 को एक आपका यहाँ पर पत्र जो है आपका प्रेषित किया गया था। इस पत्र में देखेंगे तो उसी को लेकर जैसे जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका 15 मई 2024 वाला था, तो वो थोड़ा सा आपका बड़ा था और उसमें हाई कोर्ट के बारे में भी जो है आपका जिक्र किया गया था। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके उप निदेशक जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, उनके तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट करके यहाँ पर आपके जो पत्र हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यहाँ पर आपके प्रेषित जो है किए गए हैं। और इसमें भी देखेंगे तो उसी के बारे में आपका जिक्र किया गया है, जो आपका शाहीन बनाम बिहार सरकार का जो आपका मैटर था, और उस मैटर के बाद 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आपका आदेश जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर बोला गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगे यानी बिहार से बाहर की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का जो आपका छूट होगा वो यहाँ पर आपका नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना के हैं, तो इसी के आलोक में यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जांच करने को लेकर, और उसके साथ ही जो आपकी कार्रवाई है वो यहाँ पर आपका किया जाए इसमें। और यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी खास नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका चौथा, पांचवां और उसके साथ ही जो आपका छठवां लेटर है, तो आप इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपकी 15 मई 2024 को जो आपके आदेश जारी किए गए थे, वो भी आपका जो लेटर है इसी लेटर में आपका जो है वो चिपका दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर गोपालगंज जिले में आप लोग यहाँ पर पोस्टिंग होगा, तो इसमें जो कैंडिडेट होंगे यानी जो भी यहाँ पर शिक्षिकाएँ हैं, आप लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर किया जाएगा आपके विद्यालय के जो एचएम होंगे उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जो फोल्डर है वो जाँच करेंगे, और फिर जाँच करने के बाद जो आप लोग का डाटा होगा वो यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जो है उनके माध्यम से समर्पित किया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग का पोस्टिंग गोपालगंज जिले में होगा, और हो सकता है कि आपके विद्यालय के जो एचएम हैं इस चीज़ को ध्यान न दें या फिर इस चीज़ को इग्नोर करें, तो आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप लोग का जो डाटा है वो यहाँ पर आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में चला जाए। आप लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर क्यों चाहें कि मेरा डाटा यहाँ पर चला जाए। देखिए यहाँ पर इसलिए क्योंकि क्या है कि सभी जिले से आप लोग का जो डाटा है वो यहाँ पर आपके इकट्ठा जो है किए जा रहे हैं, तो एक तरीके से जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपका चला जाएगा तो सही रहेगा। नहीं तो आपका डाटा नहीं जाएगा तो मतलब इसमें जैसे जो शिक्षिकाएं हैं उनका तो यहाँ पर किसी भी तरीके का गलती है नहीं, लेकिन आपने कई लेटर में देखा था जिसमें आपका बोला गया था कि बहुत सारे क्या है कि अपना तथ्य वगैरह छुपाकर वो अपना इस तरीके से औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह जो है वो ले लिए हैं। तो ये आपका गोपालगंज जिले का आपका मैटर है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। इसके पहले आपने देखा था कि बहुत सारे जिले से जो आपका इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट कराए जा रहे हैं। बहुत सारे जिले से आपका स्पष्टीकरण आपका मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर गोपालगंज जिले में आपका स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है। जो कुछ भी करना होगा यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम होंगे और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको यहाँ पर करना है। तो अब आगे आने वाले समय में अब देखिए क्या होता है। गोपालगंज जिले से आपका स्पष्टीकरण कब तक आपका यहाँ पर जो मांगा जाता है, जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में आपका 60% यानी 90 नंबर से कम है। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।